जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जितने लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की भर्ती हो, चाहे एनटीपीसी की, चाहे रेलवे की किसी भी वैकेंसी की, प्यारे दोस्तों आपको बता दें, इस किताब का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बाइलिंगुअल कराया जा रहा है प्रकाश अवस्थी ऐप में, नाम मात्र के शुल्क में, यानी सिर्फ 99 और ₹2 कुछ और ₹101.60 में। इसमें अभी तक 210 के आसपास वीडियो हो चुके हैं, जिसमें इसको भी बाइलिंगुअल और 1600 मैथ को भी बाइलिंगुअल। दोनों का पहले अंतर समझ लो। ये किताब क्या है, चैप्टर वाइज है, कॉन्सेप्ट वाइज है, बढ़िया। आपको कुछ नहीं आता, अगर इस किताब को पढ़ रहे हो समझो सिलेक्शन के पास पहुंच गए। अब क्या होता है, बच्चों की इच्छा कि मिक्स क्वेश्चन लगाना, तो वहां पर उसी में एक अलग से फोल्डर बना दिया है 1600 मैथ का भी। यहां पर सारे चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन है और उसे भी बढ़िया से इसी कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने इसको बाय किया है तो ऑटोमेटिक उसी कोर्स में यह भी मिल जाएगा। चीजें समझो, वहां पर आपको सारी फैसिलिटी, पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल में जो पढ़ाया जा रहा है, वैलिडिटी 1 साल की, स्पीड बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, सब कुछ है। डेटा क्वालिटी 360 480 720। अगर उसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको यूट्यूब के लिंक भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां से आपको कोई कष्ट ना हो। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और इसे पढ़ सकते हो। याद रहे ग्रुप डी के बच्चों, अच्छे से पढ़ना, पूरा सिलेबस पढ़ना, तो एक दिन आपको खुशी मिलेगी, नौकरी लग जाएगी। ग्रुप डी के साथ साथ और भी वैकेंसी आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि ये टाइप वाइज कॉन्सेप्ट वाइज बुक है जिसे वेल मैनर पढ़ाया जा रहा है। आज के सेशन में आपको मेंसुरेशन एज ए डेमो मिल जाएगा। मेंसुरेशन को अच्छे से पढ़िए, एज ए डेमो देखिए कि कैसे हम पढ़ाते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट होता है और इसे अच्छे से पढ़िए। सेट नंबर 113 का पहला क्वेश्चन, जी हां, कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्या इतने को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। क्या दोस्तों, सबसे बड़ा कौन होगा? वो 2.67 होगा, उसके बाद 1.24 होगा, उसके बाद 0.25 होगा और सबसे लास्ट में आएगा 0.0882। यही इसका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम। 0.0882, 0.25, 124, 2.67 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी आप ऑप्शंस में जब देखेंगे, आई होप डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा 30 40 45 का एलसीएम बताओ। हमसे जब खुल के कहता है कि प्रभु 30 40 45 का एलसीएम बताओ, आप खुद बताइए इसका एलसीएम 360 होगा। सर इतनी जल्दी कैसे बता दिया? एक मोटी सी बात को समझो, 30 से 360 जाता है, 40 से भी जाता है, और 45 9 का डिविजिबिलिटी होता है तो 9 से भी जाता है। बाकी ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये हो नहीं सकती। 115 में जीरो है ही नहीं, तो मुद्दा खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। जी हां, डरना नहीं है, सीखना है। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो मगर प्यार से, क्या कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। ऑलरेडी इसमें गिवन है कि ये 90 है। हमसे कहता है एरिया बताओ, तो ये राइट एंगल है, बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 16 गुणे 20। 16 गुणे 20, 2 से भाग दिया 10 बार, 160 इसका आंसर आएगा। 160 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। तो क्वेश्चन नंबर 4, जी हां, मोहब्बत से पढ़ेगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 का बोनस मिला।
ये दो दोस्तों को 2-2 हजार का मिल रहा है, उनके बैंक खाते में 47,000 और 54,000 है, तो 47,000 है, 2,000 का बोनस मिल गया, यानी 49,000 रुपया हो गया, और दूसरे को भी 2,000 मिल गया, तो 56,000 रुपया हो गया। पहले बोलो हाँ। दोस्तों कहते हैं इसके 3 जीरो और इसके 3 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, आप भाग दोगे 7 से, ये 7 टाइम्स जाएगा और 7 से ये 8 टाइम्स जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 7:8 आएगा, 7:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक कार को 24 दिन में पूरा करता है। एक कार को 24 दिन में पूरा करता है। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज। उसने 21 दिन कार्य किया। अब एक चीज समझो, काम हमेशा एक होता है जिसे ये समाज एज ए 100% के नाम से जानता है। पहले बोलो हाँ। और एक किसी कार को 24 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में 1/24, और उसने जो काम किया वो 21 दिन किया, तो 21/24 काम पूरा हुआ। ये इसमें घटाओगे तो 3/24, जिसे ये समाज 1/8 कार बोलेगा। और ये 1/8 कार कौन कर रहा है? बी ने शेष बचे हुए कार को 5 दिन में पूरा किया, यानी 1/8 कार बी करेगा तो 8×5 = 40, मतलब बी पूरा कार 40 दिन में करेगा। बी पूरा कार 40 दिन में करेगा। पहले बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, इसका एक एलसीएम लोगे, इसका एक एलसीएम 24-40 का एलसीएम 120 होता है। 24 से भाग देंगे एफिशिएंसी 5 आएगी, 40 से भाग देंगे एफिशिएंसी 3 आएगी। हमसे कहता है ए और बी एक साथ मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे? ए और बी एक साथ मिलकर एक दिन में 8 लड्डू खाते हैं। खाने 120 लड्डू हैं, 120/8 यानी 15 दिन में, यानी 15 दिन में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 15 डेज आएगा, क्योंकि ए और बी एक साथ मिलकर इस कार को कितने दिन में करते हैं? तो 15 दिन में करते हैं। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। भर भर के आपको पढ़ाया जाता है। बोलो बोलो, टेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों बढ़िया से पढ़िए और बेहतर पढ़िए। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। आप एक चीज देखो, 24 में अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 24 में 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 3, और 3 × 3 ये हो गया 9। यहां डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 16। पहले बोलो हाँ। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 1800 ऐसे, और 3 × 3 हो गया 9, तो भाग दिया ये प्लस 16, नीचे आ गए 3/4 × 16। मासूम से दोस्तों कैलकुलेशन को प्यार से सीखना। 4 से ये 4 बार में गया, 9 से ये 200 बार में गया, 200 और 16 216 हो गया, और 4 × 12 हो गया। भाग दोगे 18 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर आएगा वह 18 आएगा। बोलो हाँ, मगर प्यार से। एक बच्चा लिखता है सर यूट्यूब पर ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नहीं चल रहा है, क्या करें? हवन करें। अरे देवता, कितनी बार बोला है, वो पेड कोर्स है, उसकी सिर्फ लाइव क्लास फ्री है। लाइव आओगे तो फ्री पढ़ोगे, नहीं आओगे तो ऐप में 99 रुपए का सहयोग देना पड़ेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो भी किताब मार्केट में आती है, सर पढ़ा दो। अब पढ़ाएंगे तो मेहनत भी लगेगी, मेहनत लगेगी, बिजली का बिल, दुनिया भर के खर्चे, सब कुछ आप समझ रहे हो, फ्री में नहीं आता। तो एक सहयोग राशि है जिसमें हम बढ़िया से पढ़ा रहे हैं हर एक चीज को। 6 के बाद 7 नंबर कहता है 2:1/5 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में इतना प्राप्त हो? 2:1/5 को किस संख्या से गुणा करें? तो x से गुणा करोगे और 5:2/5 आएगा।
दोस्तों 5 दूना 10 1 11, 11 बटा 5 गुणे x, पहले बोलो हाँ। 25 2 27 बटा 5, 25 2 27 बटा 5, कहते 5 से 5 गया और x इज इक्वल टू 27/11 हो गया, भाग दोगे तो 2:5/11 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। यानी कोई पैसा है 100 रुपए और 4 वर्ष के बाद वह पैसा हो जाता है 200 रुपए, यानी 100 एज ए 100% से 200% हो गया। एक्स्ट्रा हमें मिला 100, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में, यानी 4 से भाग दोगे 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 2500 का 100 होता है, यानी 4 साल में वह पैसा डबल हो जाएगा साधारण ब्याज से। अगर ऐसे करने में कोई कष्ट है तो SI इज इक्वल टू PRT/100 लिख देना। प्रिंसिपल P है, ब्याज भी P मिलेगा क्योंकि PP करके ही 2P होता है। रेट हमका चाहिए टाइम 4 वर्ष बटा 100, कहते PP कैंसिल, 100 बटा 4 इज इक्वल टू R के 25% इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 8? बोलो बोलो, टेल टेल, ठोको लाइक, बोलो हाँ। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक फल विक्रेता 60 रुपए में 12 के भाव से संतरे खरीदता है। 60 रुपए में 12 के भाव से संतरे खरीदता है। इसकी बात को बहुत अच्छे से समझो। 60 रुपए में 12 के भाव से संतरे खरीदता है, तो हमने बताया कि पैसे को नीचे रखो हमेशा और क्वांटिटी को ऊपर रखो। 60 नीचे रखोगे, 12 ऊपर चला जाएगा। एक फल विक्रेता 60 रुपए में 12 के भाव से संतरे खरीदता है और उसको खरीदता है, तो ये खरीद लिया और कहता है उसको 60 रुपए में कितने संतरे बेचे? x संतरे बेचे, 20% लाभ, यानी 100 में जोड़ोगे 20, 120% की वैल्यू। मासूम से दोस्तों कैलकुलेशन को समझना। 60 से 60 गया, 120% का मतलब होता है 6/5। 120 बटा 100 यानी 6/5 होता है। कहते 6 से ये गया 2 बार, ये 2 और ये 5, भरत मिलाप करा दो, x बराबर हो गया 10। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 10 आएगा। बोलो मगर प्यार से, बेहतर सीखिए, हर एक चीज को सीखिए, ठीक है, और अच्छे से जानिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्या कहता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हैं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या है? तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या है? एक चीज समझो, 33 से 92 तक बोला गया, बोलो हाँ। अब 33 से 92 तक तो बोला गया मेरे प्यारे दोस्तों, इनके बीच पूर्ण वर्ग क्या होगा? तो 36 6 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा और 9 का स्क्वायर। 36 49 81 और 64। समझ गए? तो ये 4 संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी इन्हीं के बीच में। अब जैसे कह रहा 32 से 90 तक, तो यहां पर 32 से 90 तक कितना आएगा? तो ये 60 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी संख्या हो जाएंगी? 60। कितनी हो जाएंगी? 60, क्योंकि 33 भी तो काउंट होगा। 33 से 92 तक के बीच में 60 संख्याएं होती है। सर हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, इस चीज को समझाते हैं। जैसे हमसे कोई कह दे 1 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं होती है, तो आप कहोगे 2 3 4, 2 3 4।
2 3 4, कितनी संख्या हो गई? 3। अब देखो 92 से 33 घटाओ, एक सेकेंड। A bag contain card number between 33 and 92. वर्ड में बताया जाएगा, धैर्य रखिएगा, चीजों को बेहतर समझाने की कोशिश की जाएगी। इसमें फिर एरर है, ये बात याद रखिए। 1 से लेकर 5 तक में अगर हम देखें तो 2 3 4 संख्या होती है। अगर बिटवीन, जैसे नहीं मेरे और आपके बीच में कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से 1 और 5 के बीच में 3 है। अब हमसे अगर कह रहा है 33 से 92 के बीच बोल रहा है, 33 से 92 के बीच बोल रहा है। अब बैग कंटेन कार्ड्स नंबर बिटवीन, देखिए इंग्लिश शब्द आप यूज कीजिए। बिटवीन का अर्थ क्या हुआ? आप इस शब्द का ये बोलता फ्रॉम, फ्रॉम करके बोलता, ठीक है, बिटवीन 33 एंड 92। तो यहां मुद्दा आ रहा है, ये बात याद रखना। हां, ये तब सही होता जो आंसर मतलब ओरिजिनल पेपर में आ रहा है, जब यहां पर बिटवीन नहीं फ्रॉम बोलता 33 से 92 की संख्याओं वाले कुछ कार्ड, ठीक है। तो मतलब ये इनको इंक्लूड करता, जैसे इन दोनों को इंक्लूड करेगा तो 5 संख्याएं होंगी। वैसे ही बच्चा, वैसे ही जब 33 और 92 को इंक्लूड करता 33 से 92 इंक्लूड करता, तो ये 90 संख्याएं होंगी, सॉरी 60 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? 60 होंगी। अगर इनको इंक्लूड करेगा तो 60 होंगी। तो 4 ये है, 4/60 1/15 होगा। तो याद रहे, इस क्वेश्चन में खेला था। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन भी लिया हूं, उसमें भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ओरिजिनल क्वेश्चन भी लिया हूं तो उसमें भी यही लिखा हुआ है, इसलिए, ठीक है। और बता दें, देखो हमारा उद्देश्य आपको सही गाइड करना है, ठीक है। और देखा जाए, अगर मैं 33 को इंक्लूड करता हूं, 92 को नहीं करता हूं, तब 59 होगा, तब 4/59 आंसर आएगा। पर हम इंग्लिश वर्ड को यूज करते हैं, अ बैग कंटेन कार्ड्स नंबर बिटवीन 33 एंड 92। इसका मतलब 33 नहीं होगा, 34 से लेकर 91 तक का नंबर होगा। हां, इंक्लूडिंग जब करेंगे 33 और 92 को, तब 60 नंबर होंगे, वरना तो 58 हो जाएंगे। बाकी भूल चूक लेनी देनी रहेगी इस क्वेश्चन में। हमारा उद्देश्य था आपको बताना। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए और युद्ध स्तर पे बताइए, ठीक है, चीजें समझ गए इस क्वेश्चन में। वरना आंसर 4/59 हमें घोषित करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर? कहने का मतलब पेपर में ऑब्जेक्शन वाले भी क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है ये ऑब्जेक्शन में हमने लगाना पड़ेगा। रीजन क्या है कि बिटवीन 33 एंड 92 इन दोनों के मध्य की बात हो रहा है, इंक्लूडिंग 33 नहीं है, बिटवीन बोल रहा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, क्लियर है, बात को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये 5 ऐसे लिखा हुआ है, 2 × 3, और ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू नीचे आ जाएगी, और इंटू 3 ऐसे हो जाएगा। कहते हैं कि इससे ये कैंसिल हुआ, ये 5 हुआ और ये 3 हुआ। इसका राइट आंसर 8 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर
इतनी हो जाएगी। यानी प्रिंसिपल दिया गया 3200 रुपए और अमाउंट हो जाएगा 3362। देखा जाए अगर आप देखो 2 से भाग जाएगा, ये 1600 हो जाएगा, ये 1681 हो जाएगा अगर मैं इनका रेशियो ले लूं। ठीक है, 1600 1681 अगर रेशियो ले लो, और वैसे हमें दिख रहा है ये 40 का स्क्वायर होता है और ये 41 का स्क्वायर होता है। अब हमसे कहता है कि प्रभु, जबकि ब्याज की गणना त्रिमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर हो, त्रिमासिक हो यानी 10% ब्याज है, तो 10% में 4 से भाग दे दो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% हो गया, यानी 5/2%। और 5/2% को बच्चा 5/2 गुणे 100 कहता है, यानी ये गया 20 बार, यानी 40 की चीज 41 में हो जा रही है, 40 की चीज 41 में हो जा रही है। अब जब 40 की चीज 41 में हो जा रही है और ये रेट के अकॉर्डिंग, और यहां सिर्फ 2 पावर लगा हुआ है, यहां कितना पावर लगा? 2 पावर लगा है, बोलो हाँ। तो 2 पावर लगा हुआ है, तो ये हमारा त्रिमासिक, मतलब एक तरीके से आपको त्रिमासिक वर्ड में यूज हो रहा है, मतलब 3 माह का खेला हो रहा है। इसमें 3 माह में ये चल रहा है और ये 2 पावर है, तो 3 माह का डबल 6 माह आंसर आएगा। 6 माह को ये समाज हाफ ईयर कहता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस हाफ ईयर आएगा। क्या आएगा? हाफ ईयर आएगा। बोलो मगर प्यार से। चीजों को बेहतर सीखिए और अच्छे से जानिए हर एक चीज को। हाफ ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 ईयर नहीं मेरे भाई, हाफ ईयर आएगा। एक चीज समझो, पहले समझो, एक चीज समझो बहुत बेहतर तरीके से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने साल का? 1 साल का। अब हमसे कहता है त्रिमासिक कर दो, यानी रेट में 4 से भाग दोगे और समय 4 गुना बढ़ जाएगा। समय 4 गुना बढ़ जाएगा। पहले मेरी बात को समझना, भावनाओं में बहकर आंसर मत जोक देना। समय 4 गुना बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे करो ना, ऐसे देखो, रेट था 10%, टाइम था 1 ईयर। मेरी बात को समझना। अब हमसे कहता है त्रिमासिक। त्रिमासिक कहता है यानी रेट में 4 से भाग दोगे, रेट में 4 से भाग दोगे तो ये 2.5 ईयर 2.5% हो जाएगा। ठीक है, 2.5%। समय में 4 का गुणा करोगे तो ये 4 वर्ष हो जाएगा। मेरी बात को समझना, यानी 4 वर्ष बराबर 1 साल के है। बस ये समझो, 4 वर्ष बराबर 1 साल के। यहां पर अगर जो बच्चे 2-2 वर्ष बोल रहे हैं, 2-2 वर्ष बोल रहे हैं, तो यहां वो 2-2 देख रहे हैं, यहां वो 2-2 देख रहे हैं। तो अगर 4 वर्ष बराबर 1 साल के, तो अगर 2 वर्ष आपके दिमाग में आ रहा है कि आंसर 2 वर्ष आया, तो 2 वर्ष आया, तो 4 में 2 का भाग दिया, तो 1 में भी 2 का भाग दोगे। एक्चुअल आंसर 1 ईयर के लिए हाफ ईयर के लिए कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बोलो हां। ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली क्वेश्चन है, बेहतर सीखिए। चलिए 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, तेजी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए इस समाज को कि क्या आंसर आएगा। जल्दी से इस समाज को आंसर बताइए। कहता है यदि 4y - 7 और y+4 दोनों के गुणनखंड इतना है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। दोस्तों 4y - 7 ऐसे लिखो और y+4 ऐसे लिखो, इसका गुणा कर दो। 4y² माइनस का 7y, 4 चौको 16y, माइनस का 7 चौक 28। इसे समाज 4y और इसे समाज क्या बोलेगा? 9y माइनस का 28 बोलेगा, जो कि py² प्लस 15y माइनस के क्यू हो जाएगा। अब देखो हिंदी इंग्लिश में क्या है,
कि एक मैटर है, यहां एक होना चाहिए था क्योंकि इंग्लिश में एक है। ठीक है, जब इंग्लिश में एक है बच्चा, इंग्लिश में एक है, तो हम उसी हिसाब से कर देंगे 4y माइनस 1 y प्लस 4y स्क्वायर माइनस का y, 4 चुकू 16y माइनस का 4, तो यहां आ गया 4y स्क्वायर प्लस का 15y और माइनस का 4 जो कि py स्क्वायर प्लस 15y माइनस का q। दोस्तों अब आप इसका कंपैरिजन कर दो, देखो p की वैल्यू आपके सामने क्या आ रही है, 4 आ रही है, p बराबर 4, और q की वैल्यू भी आपके सामने क्या आएगी, 4 आएगी, तो q भी 4, इसका मतलब p बराबर q। प्यारे दोस्तों यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, यहां 1 होना था, यहां 7 लिख गया था। जो बच्चे अभी देख रहे हैं तो वो देख लें, 7 नहीं 1 होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है P इज इक्वल टू क्यू आएगा, 13 का जो आंसर आएगा वो P इज इक्वल टू क्यू आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। जी हां प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत प्यार से जानिए हर एक चीज को। हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बराबर दिस वन, बी बराबर दिस वन, तो मान क्या है, ए बराबर माइनस का 5, बी बराबर 5, और हमसे कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर में निगेटिव पॉजिटिव दोनों सेम ही हो जाएगी, यानी 25 माइनस 25, 0 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 0 हो जाएगा। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। प्यारे दोस्तों बहुत करारे ट्रिग्नोमेट्री, कल हमने सेम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में कराया भी है। हमने बताया है इस समाज को कि इफ यदि θ1 प्लस θ2 का योग 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री, तो याद रखना साइन स्क्वायर θ1 साइन स्क्वायर θ2 बराबर 1, याद रहे एंगल का सम 90 होना चाहिए, सेम एज इट इज कॉस स्क्वायर θ1 कॉस स्क्वायर θ2 का एंगल का सम हमारा मतलब 90 होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं, 22 68 90, 22 68 90, ऊपर भी 1 हो गया और नीचे 2 हो गया, माइनस में साइन स्क्वायर 16, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे साइन 74 का, तो कॉस 16 हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर 16 माइनस कॉमन लोगे तो 1 ही आएगा, माइनस का 1/2 इज द राइट आंसर। बच्चा बच्चा जान गया है क्योंकि इतना प्रैक्टिस करा दिया है, इतना प्रैक्टिस करा दिया है, कुछ कहने को नहीं। बोलो बोलो टेल टेल। प्रदीप जी व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई प्रदीप, मेरे भाई। 15 के बाद 16 नंबर, 16 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, धैर्य पूर्वक समझना। कहता 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले गए। एक चीज समझो, अगर मैं ब्लैक कार्ड की बात करूं, ब्लैक कार्ड की बात करूं, ब्लैक, तो 13 होते हैं, 13 हमारे हुक्म के होते हैं और 13 हमारे चिड़ी के होते हैं। तो 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक काले रंग का बादशाह और बेगम निकाला गया, यानी एक एक निकाल लिया गया, 23 बचे पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया। तो 13 ताश की गड्डी में काले रंग के बादशाह और एक बेगम निकाला गया, 2 दूना 4 पत्ता निकलेगा ना मेरे भाई। किंग्स एंड क्वीन ऑफ ब्लैक कलर आर टेकन आउट फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी इससे भी 2 निकलेंगे, एक किंग होगा एक क्वीन होगा, अगर ये हुक्म का है, इससे भी 2 हो, टोटल 4 निकल गए। मेरी बात को समझना। उसके बाद टोटल होते हैं 52 पत्ते, 4 पत्ते आपके निकल गए, तो बचे कितने, 48। 48 में 26 रेड होंगे, 26 रेड होंगे,
और 4 ये निकले हैं, तो ब्लैक हमारे जो होंगे वो 22 होंगे। बाकी अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझाएंगे। फिर हमसे कहता है शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह मिला दिया गया, टोटल 48 पत्ते मिला दिया। इस पत्ते के हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है? कौन सा हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता? मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, अगर ये हुकुम थे, ठीक है, 13 में से 2 गए तो 11 ही हुकुम के पत्ते बचे, और इन 48 में सिर्फ 11, तो 11 C1 अपॉन 48 C1 यानी 11/48 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। आप कहोगे तो मैं दोबारा बता दूंगा, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब कुछ 11/13 बोल रहे हैं, उनका इसलिए गलत है कि इस पत्ते को हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, एक बार समझो, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, पहले बोलो हां। कहता है कि काले रंग में एक बादशाह और एक बेगम निकाली गई, तो काले में हुकुम के भी काले होते हैं, चिड़ी के भी काले होते हैं। बादशाह बेगम दोनों से निकाल दिए, यानी हुकुम के भी 11 बचे, चिड़ी के भी 11 बचे, पहले बोलो हां। शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह फेंटा गया, यानी 4 पत्ते निकल गए, तो 52 में 4 गए तो बचे कितने? 48 पत्ते। अब इन्हें फेंटा गया। अब कहता है हमसे कि प्रभु कि कितना, मतलब अब कहता है कि हुकुम का पत्ता 13 में से 2 निकल गए थे तो 11 बचे, 11 C1 48 C1 यानी 11/48 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। प्यारे दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है, एपी बिंदु ए पर वृत्त के स्पर्श करता है, बीसी को बढ़ाने पर बिंदु इतना इतना इतना। सब फर्जी की बातें, हम अच्छे से जानते हैं क्या कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। अगर ये 36 है तो ये 18 हो जाएगा। पहले बोलो हां भाई, वृत्त पे 18 तभी केंद्र में 36, और सीधी सी बात है, हम ये भी जानते हैं कि ये टेंजेंट है तो ये 90 होगा, और जब ये 90 होगा और ये 18 होगा और ये 90 होगा, 90 18, तो इसका एक्सटर्नल वाला हमारा कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। और हमसे कहता प्रभु BPQ बता दो, BPQ की वैल्यू 108 आएगी। 108 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, और ये ना सोचो कि कौन आंसर कैसे बता रहा है, आप अपने पे फोकस करो। समझ गए चंदन मेरे भाई? अपने पे, बाकी सब मोह माया है, और अगर मोह माया में पड़ गए तो स्वयं जिम्मेदार है। देखो एक चीज समझो, जीवन में आगे बढ़ना है तो अब ये ना देखो कि हमारा पड़ोसी कार ले आया तो हम जल के खुदे कार ले आए, मालूम चला उसकी कार 7-8 लाख की ला के खड़ा कर दिया, और हम भी जल के उसको देखकर, वो अपने यूज के लिए लेके आया और हम उससे जल गए, हम वो कार खड़ी कर दिए, हमारे 7-8 लाख बर्बाद हो गए। सर ऐसा काहे कि हम तो घर ही में रह रहे हैं, जहां जाना है महीने में जाएंगे तो मालूम चला साल में हम इंश्योरेंस भरवाते रहे, 15,000 20,000 का इंश्योरेंस भरवाएं, जितने का तो हम घूमने नहीं गए, वो बेचारा ऑफिस जाता है। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है, आप अपना कर्म कीजिए। अगर आप अपने पड़ोसी के चक्कर में पड़ गए कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो तुम्हारी जिंदगी क्या है? समझ गए? स्वयं जिम्मेदार। समझे कि नहीं समझे? 17 के बाद 18 नंबर, 17 के बाद 18 नंबर कहता है ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 की चीज 6 में, 5 की चीज 6 में, और बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचता है, तो 20% का मतलब हुआ 1/5 यानी 5 की चीज 6 पर। तो भैया दोनों का गुणा कर लो, यानी 25 की चीज कितने में हो गई? 36 में हो गई। और दोस्तों यही 36 बराबर किसके? 360 के, यानी इसका 10 गुना। तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया? इसका 10 गुना यानी 250 भुगतान किया।
250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, समझ गए। 18 के बाद 19 नंबर, 18 के बाद 19 नंबर। यदि 75 का 20% बराबर 225 माइनस 420 का x परसेंट है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, 75 का 20% यानी 1/20, 1/5। भाई 75 का 20%, 20% मतलब 1/5 बराबर 225 माइनस 420 का x परसेंट यानी x/100। तो हमसे कह रहा है x का मान बताओ, x का मान बताओ। 0 से 0 गया, 5 से 15 बार में गया, अरे बोलो हां। और ये 15 इधर ले आओ, बाकी इधर ले आओ, यानी 42x/10 ऐसे रखा और 15 उधर ले गए, 15 घटा दो मेरे भाई, 210 हुआ। कहते हैं कि 42 से ये 5 बार में गया, 5 10 यानी 50 हो गया। 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हर चीज को सीखिए, हर चीज को जानिए, आंसर सही बताइए। 19 के बाद 20 नंबर, 19 के बाद 20 नंबर। यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक वृत्त की परिधि 2πr है, क्षेत्रफल यानी πr² है, पाई से पाई गया, r से r गया और r बराबर 2, r बराबर 2। बोलो बोलो, टेल टेल, r बराबर 2। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ 200 एंड 1/2 ऑफ इतना। यानी 200 के 3/5 और 300 के 1/2 भाग दोगे 2 से तो ये 150 आएगा, यहां भाग दोगे तो 40 त्याएं 120 आएगा। अंतर क्या है दोनों का? 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 का आंसर 30 आएगा, 21 का आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है दो कारें क्रमशः 45 kmph और 50 kmph की चाल से घूमते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में 32 मिनट अधिक लगता है, तो आप जानते हो कि स्पीड दिया गया हमको 45 और 50, ये स्पीड है। अगर रेशियो देखेंगे तो 9:10। हम टाइम का रेशियो देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 10 से 9, और दोनों का जो अंतर दिया गया वो हमें 32 मिनट दिया गया, यानी एक यूनिट बराबर 32 मिनट के। और एक यूनिट बराबर 32 मिनट के अगर 10 यूनिट की बात करें तो 10 गुणे 32 मिनट हो गया, 10 गुणे 32 हो गया, यानी 320 मिनट हो गया। 320 मिनट। हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। पहले स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी, समय 320 मिनट डिवाइड बाय 60, क्योंकि घंटा में कन्वर्ट कर लो और कैलकुलेट कर लो। 0 से 0 गया, 16 बार में, 3 बार में, और 3 से 15 बार में, 15 गुणे 16, 240 किलोमीटर इज द राइट आंसर। हर एक बच्चा इसका आंसर सही बताएगा, 240 ही आएगा। सभी का आंसर सही है, यही तो एक खुशी है। बिल्कुल पढ़ते रहिए राकेश सेन मेरे भाई, और मुस्कुराते रहिए। हमेशा याद रखें, कॉन्सेप्ट इज द पावर। भाई पहले आप जानते हो, ये सब प्रोसेस जानते हो, स्पीड 9 और 10 की, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अंतर 1 आया, यही बराबर 32 मिनट, 10 बराबर 320 मिनट, तो 45 की स्पीड 320 मिनट तक चलता है। तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम 45 320/60 240 किलोमीटर। ठोको लाइक। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन कहता है
टेन थीटा बराबर 1, तो इसका मान क्या है? अरे थीटा बराबर 45 हुआ, और क्या हुआ? रख दो। तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, कॉसेक स्क्वायर लिखा हुआ है। कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक स्क्वायर 45 में √2 का स्क्वायर 2 होता है। कहते हैं इसका इससे हैप्पी बर्थडे, 1 - 2 = -1। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस -1 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, बहुत अच्छी बात है धर्मेंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 24 नंबर कहता भैया 6, 8, 12 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है। द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर हमसे क्या कह रहा है कि भैया रिमाइंडर क्या बचेगा। पर आप ऊपर देखिए 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल ना 25 होता है, ना 73 होता है, ना 169 होता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 49। दैट इज कार्ड प्रकाश कॉन्सेप्ट। अब ये नहीं कि तुम जुझारू हो जूझ जाओ। अरे 7 का मल्टीपल, पहले ऑप्शंस देखो। कॉन्सेप्ट तो आपने बहुत पढ़ा होगा यूथ की किताब से हमसे। बोलो हाँ। अगर आप कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो कुछ नहीं करना, आपको पहले एलसीएम लेना होगा 6, 8, 12 का, और यहां के लगा दो +1। कांस्टेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि उसी के मल्टीपल में चलेगा। 6, 8, 12 का एलसीएम होता है 24, के लगाओगे तो 24 के +1 हो गया। 24 के +1 हो गया। अब आप देखो ये वैल्यू हमसे कह रहा है 7 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। अगर 1 रखोगे तो 25/7 कहां से डिविजिबल? के बराबर 2 रखोगे, 48 + 1 49/7 तो डिविजिबल होगा। तो देवताओं क्या रखेंगे? के बराबर 2। और जब के बराबर 2 रखेंगे तो आपके सामने इसकी वैल्यू 49 यानी 49 आ जाएगी। बोलो बोलो, टेल टेल। चीजों को सीखिए, बेहतर सीखिए। चलिए, एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर देखो। ये देखो एक चीज समझो, जो बच्चा एसएससी एमटीएस में कह रहा है कि सर प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन, तो बच्चा तुम्हारे जीवन में फिर कष्ट होने वाला है। हमने यूथ की किताब एसएससी के लिए पर्टिकुलर पूरी किताब पढ़ा के प्रकाश अवस्थी ऐप में दे रखी है, पूरी किताब। अब उसमें सीएचएसएल के पढ़ने पड़ते हैं, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सबके क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन पढ़ोगे तब एसएससी का कोई भी एग्जाम निकलेगा। आप भी सोचो कि सिर्फ सीएचएसएल का एग्जाम होना है, सिर्फ सीएचएसएल के क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। समझ गए? क्योंकि एसएससी अपने ही एग्जाम के क्वेश्चन को इधर से उधर चिपकाती है। अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें सीजीएल तक की क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ये बात दिमाग में बैठा लो। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है AB/AC बराबर BD/DC, तो ABC का मान बताइए। प्यारे दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया ये प्रॉपर्टी याद करनी पड़ती है कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक। तब जब ये ए और बी का रेशियो, तो ये भी ए और बी का रेशियो होगा। जैसे ये ए, बी, सी और डी। कहने का सेंस क्या, आपको उल्टा सीधा दोनों तरीके से प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। कैसे? AB/AC बराबर BD/DC। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अगर ये मालूम है तो याद रखो, अगर ये मालूम है तो ये पूछेगा, ये मालूम है तो ये पूछेगा। बस यही खेला है। तो हमको कहता है भैया कि ये एंगल बाइसेक्टर बोला नहीं है, कहता है AB/AC, मतलब ये अगर x है, ये y है, x/y, तो ये भी x/y। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कोण समद्विभाजक। ये 28 है तो ये भी 28 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। 60, 28 दूना 56, तो ये 64 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। 64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हा। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन
दोस्तों कहता है ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार को 14 दिन में कर लेते हैं। यानी ए बी सी किसी कार को 14 दिन में कर लेते हैं और सी अकेले उसी कार को 42 दिन में कर लेता है। सी उसी कार को 42 दिन में कर लेता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे? हमसे ये पूछा गया, दोनों यानी ए बी कितने दिन में करेंगे। कहते हैं प्यारे दोस्तों कि इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 42 आएगा, 14 से भाग दोगे तो यहाँ 3 आएगा, 42 से भाग दोगे 1 आएगा। कहने का सेंस ये हुआ कि सी की कार्य क्षमता 1 हो गई और ए बी की कार्य क्षमता हो गई 2। तो 2 और 1 3, टोटल एबीसी की कार्य क्षमता हो गई 3। हमसे कहता है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब ए और बी एक दिन में, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? टोटल लड्डू 42 रखे हैं, खाना किसी है सिर्फ ए और बी। कहते भैया हमें 2 लड्डू खाना है, 2 से भाग दे दो, 21 दिन आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 21 आएगा, 21 आएगा, 21 आएगा। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। चलिए 26 के बाद 27 नंबर। एक बच्चा कह रहा है सर ग्रुप डी के लिए किस एग्जाम के क्वेश्चन लगाने होंगे? अभी तक तुम्हें 3 साल में यही नहीं मालूम चला कि किस एग्जाम के लगाने होंगे, तो बड़ा मुद्दा है मेरे भाई। मेरे भाई हमेशा याद रखो, क्या पेपर में सिर्फ प्रीवियस ईयर ही आता है? पहले ये बताओ। अगर रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप लगाइए, और आपके पास समय है तो एसएससी का भी लगाइए। अब सर ऐसा क्यों कह रहे हो? हे देवता, जो एग्जाम कराने वाली आपकी कंपनी है बच्चा, वो टीसीएस है, वही रेलवे कराएगी, वही एसएससी की करा रही है, तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? आप विचार कीजिए इसमें। पर ये नहीं कि हर जगह कमेंट करो सर ग्रुप डी का क्वेश्चन कहां से। अरे देवता, एक बार मैथ सही से किसी भी टीचर से ऑफलाइन पढ़ लिया है, ऑनलाइन में सिर्फ प्रैक्टिस है। किताब खरीदो, प्रैक्टिस करो, समझ गए? ये ना देखो कि क्वेश्चन किस में आया किस में नहीं है, रेलवे में हो चाहे एसएससी में हो, सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, और एक दिन सब सेम ही होते हैं। यही क्वेश्चन एसएससी में, यही क्वेश्चन रेलवे में, बताओ हम क्या बता दे? हाँ सेम है। दो संख्याओं का अनुपात इतना, पहली में 8 जोड़ोगे, दूसरे में, पहले में 8 घटाया, दूसरे में 6 घटाया, तो रेशियो 8 और 5। इसका आप मेरा तरीका तैयार करना, इस पैटर्न का। हम इसमें तरीका समाज को हमने दिया है क्या? हम समाज को कहते हैं कि इसको ऐसे इंटू करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे। 8 48, 8 5 40, 48 और 40 का अंतर आया 8। 5 तिहाई 15, 8 दूनी 16, 5 तिहाई 15, 8 दूनी 16 का अंतर आया 1। यानी 1 बराबर किसके? 8 की हो गया। 1 बराबर किसके? 8 की हो गया। तो हमसे कहता है 8 और 5 हो तो संख्या बताओ। जब 1 बराबर 8 की हो गया मेरे देवता, तो इसमें 8 का गुणा कर दो, 8 त्रिका 24, इसमें 8 का गुणा कर दो तो 8 दूनी 16। 24 और 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 27 का जो आंसर आएगा वो 24 और 16 आएगा। बोलो हां। चलिए 27 के बाद 28 नंबर। सेम क्वेश्चन सभी एग्जाम में, जो भी आप फॉर्म भरोगे सब में आता है। अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु से दुगनी हो जाएगी। अब से 6 वर्ष बाद, यानी फ्यूचर की बात कर रही है, कीर्ति अपने भाई से दुगना, यानी कीर्ति बड़ी रहेगी हमेशा। किंतु 4 वर्ष पहले इसी लाइन से ऊपर जाओगे, 4 वर्ष पहले यानी उसके पास्ट में उसकी आयु उसके अपने उस समय कुणाल की आयु 4 गुनी है, तो कुणाल की अगर 1 तो कीर्ति की 4 हो जाएगी। ये कहने का मतलब है। और बच्चा जानता है कि इसका अंतर 3 है, इसका 1 है, यानी इसका भी अंतर 3 बनाओगे तो 3 का गुणा करेंगे। 6 में से 4 गया 2, यही 2 बराबर 10 के, यानी 1 बराबर 5 के। 2 बराबर 10 के तो 1 बराबर 5 के। और हमसे कहता है कि कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी। सीधी सी बात, 5 का गुणा करोगे तो ये कीर्ति की, कुणाल में 5 का तो ये 5, और ये 5 4 साल पहले कुणाल था, और आज कुणाल की आयु 9 वर्ष हो जाएगी। 5 4 9, कुणाल की जो वर्तमान आयु है वह 9 वर्ष है। 9 ईयर ओल्ड है। कौन? समझ गए?
पहले बोलो हाँ। चलिए 28 के बाद 29 नंबर। 29 नंबर देखो बच्चा, ये क्यूब रूट जब होता है तो कुछ ऐसा लिखा होता है, फिर ऐसा लिखा होता है, बट यहां पर ऐसा नहीं, यहां 4 है, ये जो लिखा हुआ है ना ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये स्क्वायर रूट में वैल्यू दी गई है, स्क्वायर रूट में दी गई है। आप एक चीज समझो, अगर स्क्वायर रूट में दी गई है, पेयर बनाओ दो दो के, तो बाहर आएगा 9.009, क्योंकि अंदर 6 डिजिट हैं, तो बाहर दशमलव के बाद 3 डिजिट होंगी, और 4 का गुणा करना होगा, गुणा कर दो, 0.036 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वह 0.036 आएगा। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान ज्ञात करें व्हेन 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लो ऐसा बोल दिया, बच्चा घबरा गया, अरे 2x प्लस वाई बराबर 3, पहले बोलो हाँ। इसी का ही होल क्यूब कर दो, क्योंकि ऊपर क्यूबिक दिख रहा है, इसका होल क्यूब कर दो, जो होगा देखा जाएगा। इसका क्यूब करोगे तो 8x क्यूब आएगा, वाई क्यूब आएगा, 2x प्लस वाई। अब यहां ब्रैकेट में यही वैल्यू आएगी, ये वैल्यू, पर इस वैल्यू की जगह आप 3 चिपकाओगे, बस ये याद रखना, क्योंकि वो उस वैल्यू की वैल्यू है, समझ गए। बराबर 3 का क्यूब 27, मुद्दा खत्म, यही करना ही होता है। ये समाज कहता है हमसे कि ये 8x क्यूब हो गया, 3 दूना 6 त्रिक 18x वाई हो गया, वाई क्यूब हो गया, माइनस का 27 इत्थे आया, तो बराबर किसके, 0 के हो गया। यही इसका आंसर होगा। 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 0 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए 30 के बाद 31 नंबर यानी डीआई। 31 नंबर यानी डीआई कहता है किस छात्र के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत न्यूनतम है, किस छात्र के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत न्यूनतम है। देखो मैं आपको बता दूं, यहां पर आप सभी को जोड़ लो, सबको जोड़ लो। रीजन क्या है कि इसमें नहीं तो अगले में लगेगा, लगेगा जरूर, हम जोड़ लेते हैं सबके, फिर अगले में हम वही डायरेक्ट छाप देंगे। 6 4 10, 19 19 7 26, 26 और 8 कुछ ना कुछ होता होगा, 34, 3 हासिल, 4 4 8 4 12, 20, 3 23। देखो 234 आ रहा है कि नहीं, पहले ये जोड़ो आप जल्दी जल्दी, क्या मैं सही जोड़ रहा हूं कि नहीं, ये पूछता है भारत आपसे। 234 आ रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। 5 2 7 3 10, 10 9 19 हासिल 1, 3 1 4, 5 6 7 8 9, 2 11 और 1 12, 129 आ रहा है कि नहीं। 9 2 11 6 15 11, 9 2 11 11 6 17, 17 5 23 हासिल 2, 10 16 और 2 18, 8 दूनी 16, 16 16 और 15 31 हासिल 3, 20 231, 2 और 1 3, 5 10, 0 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 130। पहले बताओ ये हमने जो पांचों जोड़े हैं क्या मेरे सही हैं, बस यही पूछता है भारत आपसे। चलिए आप बताइए कमेंट में। चलिए प्यारे दोस्तों, ये चीज है। अब देखो कहता है किस छात्र के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत न्यूनतम है, जिसके मार्क्स कम आए होंगे वही न्यूनतम होगा। मार्क्स सबसे कम 129 हैं, और 129 किसके हैं, बी के हैं, इसी के परसेंटेज सबसे कम होंगे, मुद्दा खत्म, ठीक है। ठीक है, सबसे कम इसी के होंगे।
फिर कहता है नेक्स्ट में कि ABCDE में किसी भी छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अधिकतम प्रतिशत किसी भी छात्र द्वारा सभी विषय में प्राप्त प्रतिशत का औसत कितना होगा। अधिकतम प्रतिशत सबसे ज्यादा किसे आएंगे, 234 आएंगे। किसके, ए के आएंगे, क्योंकि जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं उसी के परसेंटाइल सबसे ज्यादा होंगे। पहले बोलो हां, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं उसी के परसेंटाइल सबसे ज्यादा होंगे। तो 234 पहले वाले का जुड़ा हुआ था, पहले बोलो हां। और 234 आउट ऑफ कितने में से, 250 में से गुणे 100। ये समाज इसे 2/5 कहता है, मैं नहीं, ये समाज कहता है। कहते हैं 2 का नीचे 2 का ऊपर कर दो, 4 का गुणा, 4 चुको 16 हासिल 1, 4 3 12 13 हासिल 1, 8 1 9, भाग दोगे 93.6% आएंगे, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, क्या पहले का जोड़ना सही है हमारा? 6 4 10 19, 6 4 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 और 8 34। ठीक है, ये हमें एक सेकंड, सभी लोग बताइए कोई मिस्टेक हुई है क्या? तो लग रहा है मेरी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। सर ऐसा कैसे? हाँ मुझे लग रहा है, मेरी आत्मा कह रही कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया, कह रही है आत्मा, तो मैं क्या करूं। अड़तालीस 49 49 46। आत्मा कहने दो, किताब में मिसप्रिंट है, यहां किताब में 49 यूज किया है। मतलब आप ये समझ रहे होगे कि मैं नकल मार के नहीं छाप रहा हूं, जो मैंने छापा है वो सब सही है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की किताब में यहां 43 की जगह 49 दिया गया है। तो जो लोग अगर प्लेटफॉर्म की किताब को देखकर आंसर मार रहे हैं, झोंके पड़े हैं तो याद रहे वो स्वयं जिम्मेदार हैं। जैसे विनोद मेरे भाई, ये किताब खोल के बता रहे हैं आंसर 94.4। समझ गए देवता? बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, ये किताब खोल के भैया हिम्मत 47 लिखा है, हम ओखेर हिसाब से आंसर दे रहे हैं। तो ये देवता किताब, यहीं से समझ में आता है कि जो किताब खोल के आंसर छाप रहा है स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है, चलो भाई मैं क्या करूं, मेरे पास जो डेटा हम वही बताएंगे ना। कहता किन दो छात्रों के अंकों का अंतर न्यूनतम है, किन दो छात्रों का अंतर न्यूनतम है। मेरे भाई अंतर न्यूनतम तो सिर्फ इन्हीं दो का, 129 और 130। ये वो कौन से छात्र हैं? बी और ई का जो अंतर है वो सबसे न्यूनतम है, बी और ई का जो अंतर है वो सबसे न्यूनतम है। बोलो हां। और अंतिम क्वेश्चन, ये चलन के नए क्वेश्चन है मार्केट में कि ये ऐसे आप पूछ रहा है। ठीक है, ये काफी ऐसे पूछ रहा है, मेरी बात को समझना। कहता यदि हम सभी पांचों विषयों के आधार पर छात्रों को रैंक प्रदान करते हैं, फिर हम उन्हें केवल भौतिक रसायन गणित विषय के आधार पर रैंक प्रदान करें, तो दोनों मामलों में रैंक व्यवस्था किस प्रकार रहेगी। पहले एक चीज समझो, अगर पहले डेटा के हिसाब से देखें तो डेटा के हिसाब से अभी शायद हमने इसको 234 जोड़ा था। डेटा के हिसाब से हम इसको जोड़ेंगे, तेजी से देख ले, 129 182 231 130, 129 130 भूल जाते भाई, देखो साफ सुथरी बात है, 182 231 182 231 ये जोड़ा था। अगर इस हिसाब से हम रैंकिंग करें, तो फर्स्ट नंबर पोजीशन में ये आएगा, सेकंड नंबर की पोजीशन में ये आएगा, थर्ड नंबर की पोजीशन में ये आएगा, फोर्थ नंबर की पोजीशन में ये आएगा और फिफ्थ में ये आएगा।
कह रहा है ये रैंकिंग है। और अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, पीसीएम जिसे कहते हैं, इनमें जोड़ें, इनमें, तो इनमें भी रैंकिंग क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? मोहब्बत से आप जोड़ लीजिए, 9, 7, 8 कितना होता है, यहां जोड़ लेंगे 9, 7, 16, 16, 8, 24, 2 हासिल, 12, 2, 14, 2, 3, 5, 5 और 9 14, 5, 9, 14 हासिल 1, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 6, 2, 8, 5, 13 हासिल 1, 3, 3, 6, 4, 10 और 1, 11, 8, 9, 17, 17, 6, 23, 17, 6, 23, 2 हासिल, 12, 2, 14, 5, 2, 7, 3, 2, 5, 6, 7। यहां पर देखें रैंकिंग क्या आ रही है मेरे देवताओं। देखो फर्स्ट पोजीशन में यही आ रहा है, सेकंड पोजीशन में यही आ रहा है, थर्ड पोजीशन में वही है, फोर्थ में तीन, दो, तीन, 1, 2, 3, 5, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड। ये लास्ट वाले में जोड़ने में गड़बड़ हुआ है, ये 87 होगा, ठीक है, ये 87 होगा। तो बस सही है, सेम रैंकिंग आ गई मेरे भाई। देखो अंतिम क्वेश्चन में थोड़ा समय लगा दिया मैंने, 87 ये आ गया, फोर्थ पोजीशन में आया, फिफ्थ पोजीशन में आया। मालूम चला जो इसकी रैंकिंग थी वही रैंकिंग इसमें भी आ गई। तो दोनों मामले में रैंक समान होगी। द रैंक विल बी रिमेन द सेम इन बोथ केस। ये इसका आंसर है। इस चलन का क्वेश्चन ज्यादा चल रहा है मार्केट में, यही सत्य है और इसको जानना पड़ेगा। बोलो मगर प्यार से। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी हो जाएगा। ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों माना यही जाता है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया, आपने बहुत कुछ सीखा। आप कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा इस चैनल को। जी हां, और दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर सकते हो, सपोर्ट कीजिए। और ये कोर्स सिर्फ 99 में बढ़िया आपको मिल जाएगा। देखो माना यही जाता है कि YouTube में अभी तक 1500 के ऊपर वीडियो हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इसलिए हमने इसको एक कोर्स डिजाइन किया है। दोनों किताब का एक साथ सॉल्यूशन सिर्फ 99 में प्रकाश अवस्थी ऐप में हमने दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल दिया है। दूसरी बड़ी बात, PDF प्रोवाइड किया है। तीसरी बड़ी बात, सारी फैसिलिटी आपको दे दी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।